आज हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भूगोल। भूगोल क्या है, कैसे कैसे इसको उत्पन्न हुआ। देखिएगा, भूगोल पृथ्वी के स्थानों एवं व्यक्तियों, इनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध हो। क्या किसके किसके बीच होता है? पृथ्वी, व्यक्ति और पर्यावरण। पृथ्वी, व्यक्ति और पर्यावरण के जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भूगोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूगोल। यह भूगोल एक ऐसा शास्त्र है, विज्ञान, जिसमें ब्रह्मांड खासकर पृथ्वी के समस्त इसे क्रियाकलापों से तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, किसको अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी का। भूगोल में किसको अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी का और ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? जैसे पृथ्वी का ऊपर जितना हो ना क्षेत्र, ब्रह्मांड बोला जाता है। भूगोल विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान से भी बड़ा है। विज्ञान सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो उससे भी बड़ा है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। हालांकि इरेटोस्थनीज ने पहली बार इसे दार्शनिक हिकैटियस लिखा था। दार्शनिक कौन लिखा था? हिकैटियस। कौन लिखा था? हिकैटियस। देखिएगा, पहली बार हिकैटियस। भूगोल के कर्मधा ज्ञान को विषय ज्योग्राफिका शब्द से पहली बार इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज। कौन दिया? इरेटोस्थनीज। मतलब भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका शब्द से पहली बार इतने दिया था। वास्तविक भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज एवं प्रख्यात से गणितज्ञ थे। ये गणित भी जानते थे। क्या जानते थे? ठीक है। इरेटोस्थनीज एक प्रख्यात गणितज्ञ। इन्होंने पहली बार पृथ्वी को परिधि तथा व्यास की चर्चा किया। इन्होंने पहली बार, जैसे पृथ्वी कैसा लगभग गोल है, कैसा है? लगभग गोल बताए थे ना। तो इन्होंने पृथ्वी के व्यास, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ के दूरी होता है ना, जैसे उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और गोलका के परिधि बोलते हैं। गोलका क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं? इसको व्यास, इसको परिधि, इसका परिधि चर्चा किया। ज्योग्राफिका शब्द से ग्रीक है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। कौन सी? हिंदी में देवनागरी है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफिका जो है क्या है? ग्रीक है। क्या है? अब देखिए, भूगोल में भूगोल का परिचय। देखिए, पृथ्वी के भूगोल का परिचय। पृथ्वी नौरंगी के समान है। कैसा है? नौरंगी के समान, मतलब पूरा गोल नहीं है। पृथ्वी कैसा है? पूरा गोल नहीं है, चौपटा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे ग्लोब पृथ्वी के दो बराबर इस भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे पृथ्वी के बीच के सेंटर होता है ना, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ये वाला दोनों क्षेत्र के ध्रुव बोलते हैं। देखिए, ध्रुव का इसको 0 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं? इसको 90 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं? इसको भी 90 डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस 90 डिग्री होता है। कितना होता है? यहाँ की जो लंबाई पृथ्वी की होता है, तो पृथ्वी के यहाँ 12,714 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। और जो यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ वाला जो दूरी है ना, ये वाला 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। देखिए, जो प्रमाणित करता है कि भूगोल विषुवत रेखा के पास इसे गोलाकार है। विषुवत रेखा के पास कैसा है? गोलाकार है। विषुवत रेखा ये वाला हुआ। कौन वाला हुआ? ये वाला गोलाकार है। यह बात इसे प्रमाणिकता इसे भौतिक शास्त्र के अनुसार पृथ्वी में दो बराबर इस भागों में, जैसे अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है ना, अपकेंद्रीय बल जो होता है अंदर की तरफ, अपकेंद्रीय बल जो होता है बाहर की तरफ लगता है। कैसा लगता है? अभिकेंद्रीय। देखिए, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय मतलब समझ रहे हैं?
अभिकेंद्रीय क्या होता है, अंदर की तरफ क्या लगता है, जैसे ए है, मान लीजिए जैसे देखिए हम लोग जैसे दूध से माखन निकालते हैं ना, तो उसमें जो घिरनी नचाते हैं तो बल कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ लगाता है, कहाँ की तरफ लगाता है, वो देखिए बाहर की तरफ घुमाता है, गोले गोले घुमाता है, तो कौन हो गया, अभिकेंद्रीय या आप केंद्रीय, आप केंद्रीय, वो बाहर तरफ फेंका, कहाँ फेंका, तो वो क्या हो गया, आप केंद्रीय हो गया, क्या हो गया, और जो अंदर की तरफ लगा वो क्या हो गया, जैसे देखिएगा पुल से पानी क्रॉस करता है तो घुमा के जैसे पुल से पानी क्रॉस होते देखे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भौरे या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो अंदर की तरफ लगाता है ना, तो वो क्या हो गया, अभिकेंद्रीय, क्या हो गया, और जो बाहर की तरफ लगाएगा आप केंद्रीय, क्या हो जाएगा, आप केंद्रीय। भौगोलिक शब्दानुसार पृथ्वी की आकृति जियोड के समान है, कैसा है, गोल है, कैसा है, लगभग गोल है। अब देखिएगा भूगोल के निर्माण में विभिन्न विद्वानों का योगदान है। अब जैसे भूगोल एक ही विज्ञान जैसे विद्वान जैसे आज हम लोग पढ़ ले रहे हैं डायरेक्ट ना, लेकिन इसको लिखा होगा, जैसे पृथ्वी के कैसे इतना दूर नापा होगा, समझ सकते हैं। अपना खेत के आप नहीं नाप पाते हैं इतना बड़ा। जैसे देखिए हिपार्कस के अनुसार इन्होंने सबसे पहले बार इसे वृत्त की माप इसे 360 डिग्री बताया। क्या बताया, 360 डिग्री होता है। कितना होता है वृत्त के माप, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, कौन बताया, हिपार्कस ने बताया। मार्टियस पृथ्वी पर पहली बार स्प्री नदी एल्बम नदी के सहायक नदी, इन्होंने पहली बार 1457 में ग्लोब का निर्माण किया। क्या किया, ग्लोब का निर्माण। जैसे देखिए पहले तो एक तो जान लिया कि कैसा है, गोल है, लेकिन हिपार्कस ने बताया देखिए ग्लोब पर कैसे कैसे वो छाप दिया, समझ सकते हैं ना। छोटा इतना छोटा छापना आप देख के नहीं छाप पाते हैं। देख रहे हैं ना कल्ला कितना है। अच्छा देखिए आग्नेजिमेंडर, इन्होंने पहली बार इसे विश्व के मानचित्र का निर्माण, आग्नेजिमेंडर होते पहली बार क्या किया, मानचित्र का निर्माण किया। क्या किया, ग्लोब का निर्माण हिपार्कस किया। कौन किया, मार्टियस भाई हमने किया। उन्होंने हिपार्कस ने 360 डिग्री बताया था। देखिएगा इनका दूसरा नाम इसे पनामा नहर का निर्माण, इसे योगदान तैयार करना था। पनामा नहर 1914 ईस्वी में प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर में होता है। देखिए पनामा महासागर, देखिए प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है, ये वाला क्षेत्र में किया। कहाँ किया, ये वाला क्षेत्र में किया। अब बताते हैं हेरोडोटस, इन्होंने पहली बार पृथ्वी के वातावरण के बारे में बताया तथा नदियों के मुहाना पर नदियों के द्वारा लाई गई मालवा को डेल्टा एवं त्रिभुजाकार स्थलीकृत को बताया। देखिएगा हेरोडोटस जो थे ना यूनान के थे। अब देखिएगा जहाँ पानी बहाव होता है वहाँ मिट्टी के जवाब हो जाता है। ऐसा देखे हैं कभी, नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं आप। अच्छा देखिएगा मान लिया जाए, ठीक है नहीं देखें तो बताते हैं हम। जैसे एक आपके बगल में अगर गड्ढा हो खूब, और देखिएगा कुछ साल के बाद जैसे अगर वहाँ पानी का जैसे बरसात होता है ना, तो ऊंच तरफ का जो मिट्टी होता है ना सब बह के कहाँ जाता है, नीच तरफ। देखिए हो सकता है गड्ढा धीरे धीरे बराबर हो जाता है, प्लेन हो जाता है। ऐसा होता है, उसको ना भी भरिएगा तो भी प्लेन हो जाता है। तो कुछ जैसे गर्मी के दिन हवा चलेगा तो धूल उड़ के भरा, क्या भरा, धूल उड़ के भरा। फिर आया बरसात, तो बरसात में पानी बरसा, उसे मिट्टी धूल आया गया, तो धीरे जैसे नाली भर जाता है ना धीरे धीरे। एकदम उदाहरण, सटीक उदाहरण है नाली। देखिए थियोफ्रेस्टस, इन्होंने पहली बार जलवायु के मौसम इत्यादि के बारे में चर्चा किया। कार्ल रिटर, इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल रिटर को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक। इन्होंने पहली बार भारतीय विद्वान एवं धर्म के ग्रंथों का योगदान दिया था। क्या दिया था, धर्म के योगदान दिया था। क्या दिया था, देखिएगा वैदिक काल में पुराणों में उपनिषदों में चर्चा किया गया है। देखिए वैदिक काल बताए थे, वहाँ पे पढ़ाए थे। वैदिक काल कितना से, उत्तर वैदिक काल एगो, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बताए थे। 1500 से 600 1000 तक के बताए थे कि पूर्व वैदिक काल है। 1000 से 600 के बताए थे क्या, उत्तर वैदिक काल। बताए थे कि नहीं बताए थे, हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, याद है कुछ। हड़प्पा ऐसा पढ़ाए थे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, मोहनजोदड़ो पढ़ाए थे, चंद्रहुदड़ो पढ़ाए थे।
देखिए ब्रह्मीर में आर्यभट्ट समकालीन खगोलीय उन्होंने गणितज्ञ, उन्होंने पुरानी पुस्तक के 5 सिद्धांत लिखा था। क्या लिखा था? आर्यभट्ट क्या लिखा था? आर्यभट्ट बताता है ना कि 5 सिद्धांत। पृथ्वी जैसे हमारा जो वातावरण बना हुआ है कितना सिद्धांत से? क्षितिज जल गगन पवन समीरा। जैसे क्षितिज क्या? हवा, जल और वायु, और क्या? समीर, पवन। इतना 5 चीज़ से हमारा क्या मिल के बना है? पृथ्वी मिल के बना है। क्या मिल के बना है? क्षितिज जल गगन पवन समीरा। क्या? क्षितिज जल गगन पवन समीरा। देखा सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण की रचना रामानुजन ने 11वीं शताब्दी में उन्होंने विद्वानों एवं पहली पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि की दिया। क्या दिया? शिरोमणि दिया। कौन सी दिया? शिरोमणि। शिरोमणि दिया। इन्होंने भूगोल की शब्द के चर्चा किया। आर्यभट्ट ने पहली बार ही दिया। उन्होंने उपरोक्त बातों का यह प्रमाणित किया कि भूगोल की जानकारी भारतीय यूरोपीय से पहले रहा। इन्होंने आर्यभट्ट, आज जैसे यूरोप वाला था ना, देखिए यूरोप यहाँ है, यूरोप यहाँ है, ये वाला आके हमारे देश में खोज कुछ किया और बोलता है ना कि हम ही तुम्हारे देश में खोज किए। लेकिन यहाँ के आर्यभट्ट थे ना, वो पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसा है? और जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है? हाँ तारा बोल दीजिए, तारा घूमता है। किसके चारों ओर? या पृथ्वी किसके चारों ओर घूमता है? सूर्य के चारों तरफ घूमता है। किसके चारों तरफ? मतलब बीच में कौन है? सूर्य है, बीच में सूर्य है। देखिए अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है? जैसे आप ये वाला हटाइएगा, हम बताते हैं, एक बुक निकालिएगा। एक मिनट लोग रोके हुए रहेगा। देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्या? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देखिए मान लीजिए पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। तो ये वाला देखिए, ये क्या बताएं? ध्रुव बताएं। ये वाला ध्रुव बताएं। ये विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। और हमारे जब पृथ्वी पर ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है। क्या खींचा गया है? लाइन खींचा गया है। मतलब यहाँ से 90 डिग्री होता है, 90 को लाइन खींचा गया है। कितना खींचा गया है? कितना लाइन? यहाँ से यहाँ तक 90 लाइन, और इधर नीचे भी 90 लाइन। कितना? जैसे ए वाला लाइन छोड़ के ए वाला लाइन इधर भी कितना खींचा गया है? 90 लाइन। 90 इधर हो गया, 90 ऊपर हो गया। ए वाला छोड़ के, ए वाला छोड़ के, और देशांतर रेखा खींचा गया है। देशांतर रेखा ऐसे होता है। देशांतर रेखा ऐसे। ये क्या हो गया हमारा? देशांतर रेखा। क्या हो गया? देशांतर रेखा। तो ये वाला 90 दूनी 190 दूनी 80 हुआ ना, एक ये वाला 81 हो गया। मतलब ऐसे लाइन कितना खींचा हुआ है? ऐसे वाला लाइन कितना खींचा हुआ है? ऐसे वाला 181 हो गया। 181। और ये वाला देशांतर रेखा बोल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया से देशांतर रेखा। ये वाला ऊपर से नीचे कैसा? कौन? ऊपर से नीचे देशांतर रेखा। ये वाला जैसे अगर फर्श वाला बोल देंगे तो कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। आप देखिए इसको बारे में बताते हैं। ये वाला खाली जगह जो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो खाली जगह जैसे ऐसे ऐसे खींचा गया है ना, ऐसे ऐसे, ये वाला जो खाली जगह होता है ना, उसको जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन। और देखिएगा हमारा पृथ्वी पर जैसे अब लाइन कुछ खींचा गया है। क्या खींचा गया है? अब जैसे इतना लाइन तो हम खींचेंगे नहीं। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण लाइन खींचा गया है। क्या खींचा गया है? लाइन खींचा गया है। जैसे ऐसा गोल है। क्या है? गोल है। देखिए तो ये कौन सी हो गया? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा हो गया? विषुवत रेखा। कौन सी? विषुवत रेखा। कौन हो गया?
विषुवत रेखा। ये कौन हो गया, ये देखिए 23.5 डिग्री, ये ऊपर में बताए होंगे कि उत्तर होता है, क्या होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर। देखिएगा ऊपर में क्या हम बताए थे, उत्तर बताए थे, क्या बताए थे, कौन सी हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया असल ये 90 डिग्री। ऊपर में क्या हो गया, ये वाला विषुवत रेखा कौन हो गया। जैसे मेनली हमारे इतने क्या खींचा गया है, लाइन खींचा गया है, मेन जो लाइन है ना 1.5 होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ऊपर में नॉर्थ कहलाता है, क्या कहलाता है उत्तर कहलाता है ना, और नीचे में क्या कहलाता है। जैसे बीच एक लाइन खींचा गया है, क्या खींचा गया है, उसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ऊपर में क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए इतना खींचा गया है ना। अब इसमें देखिए इसमें कै गो हम महाद्वीप बताए थे, कितना 8 गो। हाँ देखिएगा, देखिए एक हो कौन हो गया उत्तर, एक हो गया बताएंगे, बता रहे हैं। जैसे देखिए इतना है, इतना समझ गए। तो देखिए ए वाला कौन है, ए वाला बताए होंगे कौन सी है, ये दक्षिण अमेरिका है। कौन है दक्षिण अमेरिका, कौन है दक्षिण अमेरिका। ए वाला कौन है उत्तर अमेरिका, कौन हो गया उत्तर अमेरिका। ए वाला कौन सी हो गया यूरोप हो गया। यहाँ पे कौन हो गया, कौन हो गया यूरोप, कौन सी हो गया यूरोप। ये वाला कौन सी हो गया एशिया, कौन से हो गया एशिया का। ये वाला जो है ना ये पूरा एशिया है, कौन है एशिया में, ये वाला भारत है, कौन है ये भारत है। ये कौन सी हो गया दक्षिण अफ्रीका, कौन हो गया दक्षिण अफ्रीका। इतना हम देख लिए। अब ऐसे देख लिए 0 डिग्री पर, अच्छा 0 डिग्री से कौन कौन किसको से गुजरता है। एक दक्षिण अमेरिका से गुजरता है, किससे गुजरता है, किससे गुजरता है 0 डिग्री लाइन कौन कौन से जैसे महाद्वीप से गुजरता है, देख के बताइए। तो एक हो गया दक्षिण अमेरिका से गुजरता है, कौन से गुजरता है 0 डिग्री, ये वाला लाइन हो गया। मतलब एक किसके किसे दक्षिण अमेरिका हो गया, दूसरा में कौन हो गया दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, और एक कौन हो गया एशिया हो गया, कौन हो गया। मतलब 3 देश जो है से 3 महाद्वीप किससे गुजरता है 0 डिग्री से विषुवत रेखा। कितना से विषुवत रेखा से क्या देश गुजरता है, क्या देश विषुवत रेखा कितना देश से गुजरता है 3 देश से, 3 महाद्वीप से। कौन कौन
कौन कौन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया। अगर बोल देंगे कि ए वाला लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन कौन से गुजरता है, तो कौन हो जाएगा, दक्षिण उत्तर अमेरिका हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ये पूरा एशिया है, कौन है, लाइन जैसे जिससे जिससे गुजर रहा है वही बोलना है, ठीक है। अच्छा बोल देंगे कि उत्तर अमेरिका जो है, उत्तर